हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी जो भी वीडियो होती है वो मेडिकल फील्ड हो या नॉर्मली कोई हेल्थ जानकारी जानना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर जो होता है, तो जब हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, जो हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, हमारा हार्ट सिकुड़ने लगता है, तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। तो एक होता है हाइपरटेंशन, उसको हम उच्च रक्तदाब कहते हैं। तो आज हम बात करें हाइपोटेंशन के बारे में। तो इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि हमारा शरीर कमज़ोर है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर जो होती है वो कमज़ोर है, तो उस वजह से हमारा लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। यदि हमारा बॉडी में ब्लड का लॉस हुआ है या कहीं कोई चोट लगी है या कहीं से किसी भी माध्यम से हमारा ब्लड निकला हो, खून निकला हो, तो उस कंडीशन में भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। या हमारा कोई ऑपरेशन हुआ है या ऑपरेट सर्जरी हुई है, उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जब भी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। और जो इसका मुख्य कारण होता है वो होता है बॉडी में पानी की कमी। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है तो उस समय भी हमें ये कंडीशन होती है। हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होने की वजह से भी हमें लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? तो जब भी आपको ये समस्या होती है तो आपको सबसे पहले थकान लगनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको बहुत तेज़ी से थकान लगेगी, हाथ पाँव में आपको दर्द सा होगा और आपके आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा सकता है और आपके हाथ पाँव कांपने लग जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी और आप कुछ भी खाएंगे तो आपको ये उल्टी हो सकता है, वो वॉमिटिंग आपको हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? तो ऐसी कंडीशन में हमें, यदि आपके हॉस्पिटल की यदि आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं तो आपको नॉर्मली लेवल पे आप उनका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और यदि सीवियर कंडीशन होती है तो सीवियर कंडीशन में आपको पेशेंट को रेफ़र करना ही सही रहता है। तो इसके लिए कुछ प्रकार की मेडिसिन होती हैं, जिसमें आप सबसे पहले तो पेशेंट को ओआरएस का घोल आप दे दीजिए। 1 लीटर पानी में मिला के पेशेंट को ओआरएस का घोल देना चाहिए, जिससे पेशेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। यदि ओआरएस देने के बाद भी पेशेंट नॉर्मल नहीं होता है तो पेशेंट को आप नॉर्मल सेलाइन की बोतल दे सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन का इन्फ्यूज़न चढ़वा सकते हैं और उसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन डाल के आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर हल्का बढ़ जाता है। आप उसको पेशेंट को एनएस कोई भी आईवी फ्लूइड देंगे तो उस आईवी फ्लूइड से पेशेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस हुआ था वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ मेडिसिन भी दी जाती है लो ब्लड प्रेशर के लिए, तो जिसमें आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई गई है, आप ये मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। तो ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो ऐसे कंडीशन में आपको पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना अनिवार्य हो जाता है। अब इसमें खान पीन पे क्या प्रभाव रखना है? खान पीन में आपको थोड़ा सा, अब खाने में आपको मिर्च मसाले थोड़ा तेज़ कर देने होंगे, आपको खाने में थोड़ा नमक तेज़ कर देना होगा। आपको नमक किसी भी चीज़ में मिला के आप उसमें ले, जैसे दाल में आप नमक डाल के उसको ले सकते हैं, हल्का सा नमक बढ़ा के आप उसको ले सकते हैं। आप फल फ्रूट में ले सकते हैं, फल फ्रूट वगैरह आप ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खाने पीने का आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें आप सब कुछ खा सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर में आप सब कुछ खा सकते हैं। तो जब भी आप पानी प्रत्येक घंटे में पीते रहें, पानी पीते रहें, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है और जो हाथ पाँव में आपकी कमजोरी वगैरह होती है वो आईवी फ्लूइड से दूर हो जाती है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।